गाइस, आप में से बहुत सा लोगों की मेरे को डिमांड थी, बहुत सा लोगों की मेरे को एक क्वेश्चन थी कि सर आप एक्स पार्टनर के ऊपर एक वीडियो क्यों नहीं बना रहे, एक्स पार्टनर को कैसे वापस लाए, पूरी तरीके से पूरा तरीका बताओ। और मैंने सोचा ठीक है इसी के बारे में वीडियोस बनाते, लेकिन 2 से 3 पार्ट आने वाले, एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाए। ठीक है, आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले स्पेस देना। जब ब्रेकअप होता है उसके बाद स्पेस देना कितना ज़्यादा जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है और क्या करना चाहिए, स्पेस कैसे देना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर स्पेस कैसे दे या फिर एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाए, पूरी तरीके से आप बताओ। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, आप 1-on-1 मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, कॉल मैंने चार्ज जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, कॉलिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखिए। आपको व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन पे, व्हाट्सअप पे जाकर मैसेज करना है या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज करना है कॉल बुक करने के लिए। आपको ये बताना है कि कॉल बुक करना है तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा, पेमेंट करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो 1-on-1। ठीक है, अभी हम आते हैं कि सामने वाला जो इंसान है जिसके भी साथ हम रिलेशनशिप में थे या फिर रिलेशनशिप में है, लेकिन आज जो इंसान हमसे दूर हो चुका है, आज जो इंसान हमें छोड़ के चला गया, उस इंसान ने ब्रेकअप कर लिया। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सामने वाले के पीछे भागना कैसे बंद कर सकते हैं या फिर उसको अपनी लाइफ में वापस कैसे ला सकते हैं। मैं आप सभी को पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका मिसअंडरस्टैंडिंग होकर ब्रेकअप हुआ है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जिनके पार्टनर उनको धोखा दिया है या फिर अब्यूजिंग करता था, उनको मारता था, पीटता था, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, हाँ आपको अब्यूजिंग कर रहा था या फिर धोखा दिया उस इंसान ने, वैसे इंसान के लिए बिल्कुल नहीं। वैसे इंसान को आप खुद ही छोड़ दो, वापस लाना तो दूर की बात है, उस इंसान को आप खुद ही अपने लाइफ से रिमूव कर दो या फिर निकाल दो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे ये बता रहे थे कि सर अब हमारे रिलेशनशिप में हम कैसे चेंजेस करें या फिर कैसे उस इंसान को वापस लाएं। ठीक है, कोई भी इंसान हमें छोड़ना नहीं चाहता है, हम उसको इतना मजबूर कर देते, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सामने वाले को हम नहीं समझ रहे, सामने वाले पे ज़्यादा शक कर रहे, पॉजिटिवनेस क्रिएट कर ली, सामने वाले इंसान के पीछे काफ़ी ज़्यादा भाग रहे या फिर उस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक कर रहे या फिर उस इंसान को इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते कि वो इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन ना चाहते हुए भी वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये चीज बता दूं कि बहुत सारे लोगों की ये गलतियां होती है और बहुत सारे लोगों ने कर भी दी होगी। जब ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारे लोग ना एक चीज करते हैं, बार बार एक चीज उनकी होती है कि मुझे अभी के अभी सब क्लियर करना है, अभी के अभी उस इंसान को समझाना, अभी के अभी सब खत्म करना है। मतलब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको पता है कि यहाँ पे आपकी गलती नहीं है या फिर उसकी भी गलती नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसी समय उस इंसान को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको कॉल करेंगे। सामने वाला बोलता है ब्रेकअप करना, हम उसको कॉल करेंगे 10, 15, 20, 25, 100 कॉल। सामने वाला इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि मजबूर होकर मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा या फिर आपको ब्लॉक कर देगा। फिर आप सोचोगे यार इसने ब्रेकअप भी किया और ब्लॉक भी कर दिया, मतलब ये इंसान सच्ची में छोड़ के जाना चाहता है, वो सच्ची में छोड़ के नहीं जाना चाहता, सिर्फ उसको स्पेस चाहिए, सिर्फ उसको टाइम चाहिए, सोचने का टाइम तो दो। हम उस इंसान को टाइम ही नहीं दे पा रहे, हम चाहते कि अभी के अभी सब ठीक हो जाए, अभी के अभी सब मांगता है हमको, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले इंसान को स्पेस देना पड़ता है ब्रेकअप के बाद। ये काफ़ी देखिए, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अभी का अभी ठीक कर दो, ऐसा नहीं होता। वो भी दवाई देंगे, दवाई लो, ठीक है, उसके बाद फर्क पड़ना स्टार्ट होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा थोड़ी देर में या फिर 1-2 दिन में, लेकिन तुरंत ही नहीं आता। तो आप लोग भी यही, कड़वी होती है ना दवाई कड़वी होती है लेकिन रिजल्ट आता है। वैसे जो मैं चीजें बता रहा हूँ कड़वी है, थोड़ा करने में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस पे। ठीक है, फर्स्ट इस पार्ट में हम बात करने वाले स्पेस से देना सीखना होगा। स्पेस कैसे दिया जाता है और क्यों देना जरूरी है ये मैं आपको कर रहा हूं। पहला स्पेस क्यों देना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्पेस इसीलिए देना चाहिए कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब भी वो इंसान छोड़ के जाता है, उसके दिमाग में गुस्सा होता है आपके लिए, और हम उसको जब ज्यादा कॉल करते, ज्यादा मैसेजेस करते उस इंसान को, तब वो इंसान और ज्यादा इरिटेट होता है हमसे। हम लोग ये चीज नहीं समझ पाते, हम लोग ये चाहते अभी का भी सब ठीक हो जाए, अभी का भी सब ठीक हो जाए, लेकिन उस टाइम पे ठीक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ उस इंसान को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम स्पेस ही देते तो सामने वाला हमसे थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा अकेले में बैठ के वो सोचेगा, ठीक है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन अगर आप उस इंसान को ज्यादा इरिटेट करोगे तो उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि क्या हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, क्यों इसने ऐसा किया या फिर किसकी गलती है। उसको जब स्पेस मिलेगा तब
सबसे सबसे बढ़िया चीज़ या फिर सबसे अच्छे बेनिफिट मैं बोल सकता हूँ स्पेस देने का, वो ये होता है कि हम थोड़ा सा उसकी लाइफ से दूर हो जाएंगे और उस इंसान को अकेले में जाने देंगे। जब वो सोचेगा, अगर वो अकेला पड़ेगा, आप कॉल मैसेज नहीं करोगे, स्पेस दोगे, तो इंसान सोचेगा जरूर, ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में, कहाँ पे क्या गलती हुई थी, किसकी गलती हुई। अगर आपकी गलती नहीं है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, सामने वाले को खुद अपनी गलती दिख जाएगी जब आप उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान का माइंड ऐसे वर्क करता है, जब उसको ये चीज़ पता चलेगी कि आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, और जब वो एनालाइज करेगा सारी चीज़ें कि कहाँ पे क्या हुआ था, तो उसको पता चल जाएगा मेरी गलती है। लेकिन वो यही चीज़ सोचेगा कि ये आएगा, लेकिन जब आप कॉल मैसेज नहीं करोगे तो 2 से 3 दिन के बाद खुद वो सोच लेगा कि यार गलती तो इस इंसान की है, मतलब गलती तो मेरी है, ये इंसान कॉल मैसेज भी नहीं कर रहा है, शायद ये सच्ची में या अपनी गलती नहीं, गलती तो मेरी है, सच्ची में दूर ना चला जाए, ये डर उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला काम ये होगा स्पेस देने का, ठीक है, ये फायदा हो गया। स्पेस कितने दिन तक या फिर स्पेस कैसे दे, मैं आपको बता दूं। देखो, कॉल मैसेज नहीं करना है, उस थर्ड पर्सन से किसी से पूछना नहीं है, थर्ड पर्सन से किसी से इसके बारे में डिस्कस करना नहीं, उसकी कोई बुराई करनी नहीं, ना ही उस इंसान को गालियां देनी, कुछ नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वो जाना चाहता है, ऐसा समझ लो चला गया, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। हम लाइफ में वैसे आगे बढ़ रहे जैसे उसके साथ थे, वैसे सबके सामने वैसे, सबके साथ वैसे घुल मिल के रहो, उसके सामने थोड़ा खुशी रहो। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला जो इंसान है उसको ये चीज़ पता चलेगा, अरे यार ये इंसान मेरे बिना कैसे ऐसा रह सकता है। और जब हम उसको स्पेस देंगे तो खुद इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए, ये मेरे बिना खुशी, इसका मतलब गलती मेरी है क्या। वो एनालाइज करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा कि कहाँ पे क्या हुआ था, किसकी गलती हुई थी, क्यों हुई थी। ये सारी चीज़ जब ऑब्जर्व करेगा तो खुद उसको अपनी गलती दिख जाएगी, अगर उसकी गलती है तो, या फिर क्या उसकी गलती नहीं है, आपकी भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उसको दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। इंसान कभी भी अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे, ज़्यादा उसको दिखाओगे कि यार मैं सैड रह रहा हूँ, या फिर ज़्यादा कॉल मैसेज करोगे, तो वो सोचेगा ही नहीं क्या हुआ था, सिचुएशन क्यों हुआ था, ये चीज़ कभी नहीं सोचेगा वो इंसान। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए नहीं सोचेगा, उसको मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ वो यही सोचेगा ये कॉल मैसेज कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, इसकी गलती है। लेकिन जब हम उससे स्पेस दे देंगे तो स्पेस देने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि सामने वाले को सोचने का मौका मिलता है, एनालाइज करने का मौका मिलता है। वो सोचेगा, और जितनी बार बार सोचेगा, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, जितना उस चीज़ में सोचेगा उतना ज़्यादा वो दलदल में फंसेगा, और वो फंसेगा और डेफिनेटली आपके पास आना जरूरी समझेगा, या फिर आपके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेगा। अभी वो इंसान सिर्फ नेगेटिव सोच रहा है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा है, और उसी टाइम पे हम उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा आपके घर में कुत्ता होगा, बहुत सारे लोगों के घर में होता नहीं है, तो बाहर का कुत्ता कोई देख लो, ठीक है। क्या होता है, जब कोई कुत्ता होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में, और उस टाइम पे अगर उस कुत्ते को हम उंगली करते ना, उसको चिढ़ाते, या उस कुत्ता हमें काटने के लिए दौड़ता है, गली का हो या फिर खुद का घर का होगा ना, तो भी काटने को दौड़ता है वो इंसान, हमेशा याद रखना। या सॉरी, वो कुत्ता आपको काटने को, अगर वो घर का जो मालिक है, अगर वो कुत्ता गुस्से में और घर का मालिक भी उसको चिढ़ा रहा है ना, तो कुत्ता काटने को दौड़ता है। एक चीज हमेशा याद रखना। तो क्या होता है यहाँ पे, यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम लोग यही नहीं समझ पाते कि सामने वाला जो इंसान, या फिर जो सामने वाला जो भी हमारा पार्टनर है, वो गुस्से में है और हम उसको उंगली करने की कोशिश करें, अगर हम उसको कॉल मैसेज करें मतलब हम उसको उंगली कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी काटेगा, ऑब्वियसली वो भी गुस्सा करेगा, और ज़्यादा आपको मतलब इरिटेट होगा। हम लोग ये तो समझो कि सामने वाले को स्पेस ही देना जरूरी है, और हम दे ही नहीं पाते। देना जरूरी है, देना ही पड़ेगा। अगर आप उस इंसान को स्पेस नहीं दे पा रहे तो सामने वाला जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ यही सोच के साथ चलेगा कि हाँ इसकी गलती है, इसकी गलती। लेकिन जब उसको स्पेस मिलेगा तो सोचने का मौका मिलेगा, और सोचेगा तब उसको पता चलेगा रिलेशनशिप में क्या गलती हुई थी, किसकी गलती हुई थी, कहाँ से गलती हुई थी। समझ रहे हो, ये होता है स्पेस देना, और उसके फायदे क्या होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें हमने स्पेस के बारे में बात किया। इसके ऊपर और सेकंड पार्ट आने वाला है जिसमें हम और डिस्कशन करेंगे ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर को पूरा वापस किस तरीके से हम पा सकते हैं, कैसे वापस ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं 1-on-1 मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, आप जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करके पर्सनल आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।